अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ मार्बल केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने आज इसे ओवन में बनाया है, लेकिन आप इसे चूल्हे पर पतीले के अंदर भी बेक कर सकते हैं। मेरे चैनल पर ऑलरेडी एक वीडियो मौजूद है जिसमें मैंने सारी डिटेल्स बताई हैं कि आप किस तरह से विदाउट ओवन बेकिंग कर सकते हैं। मार्बल केक की रेसिपी बिल्कुल बेसिक बटर केक की रेसिपी होती है। अगर आप सेम इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपका प्लेन बटर केक भी तैयार हो सकता है। उसमें से आप कोको पाउडर को ओमिट कर दीजिएगा। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं हमेशा बताती हूँ अपनी बेकिंग के वीडियोज़ में कि ड्राई इंग्रेडिएंट्स को एक बोल में मिक्स कर लीजिए। मैंने यहाँ पर 6 आउंस मैदा लिया है। 6 आउंस मैदे का मतलब है 12 टेबल स्पून स्लाइटली हीप्ड। हल्का सा भरा हुआ आप टेबल स्पून लेंगे तो 12 टेबल स्पून 6 आउंस मैदे के बराबर है। इसके ऊपर भी मेरी एक ऑलरेडी वीडियो मौजूद है चैनल पर, मैं उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। मैदे को 2 से 3 दफ़ा अच्छी तरह छान लें। इसके बाद इसमें शामिल करें 1.5 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर। दोनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। बेहतर यही होता है कि आप मैदे और बेकिंग पाउडर को मिक्स करने के बाद इसे 2 से 3 दफ़ा छान लें। अब एक अलहदा बाउल में मैंने 6 आउंस बटर लिया है। बटर सर्दियों की वजह से इस वक्त थोड़ा सा हार्ड है। मैंने इसे काफ़ी देर पहले फ्रिज से निकाल कर रख दिया था, लेकिन ये सॉफ्ट नहीं हुआ है, इसलिए मैं इसे थोड़ी देर के लिए, यूजुअली मैं इसे 1 मिनट पहले बीट करती हूँ शुगर ऐड करने से पहले, लेकिन आज मैंने इसे थोड़ा ज़्यादा बीट किया था। बटर जैसे ही थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ, मैंने इसके अंदर शामिल किया है 6 आउंस पिसी हुई चीनी या कैस्टर शुगर। आप नॉर्मल शुगर को ले लीजिए और उसे घर में चॉपर में पीस लीजिए और वो इसमें शामिल कर दें। शुगर ऐड करने के बाद हमें इसे बहुत अच्छी तरह से बीट करना है। इस स्टेज पर आप जितना अच्छा इसे बीट करेंगे उतना ही अच्छा और सॉफ्ट आपका केक बनेगा। इसे इतनी देर बीट करें जब तक कि इसका कलर बिल्कुल लाइट हो जाए और ये वेट में भी आपको लगेगा कि बहुत ही क्रीमी और लाइट टेक्सचर की हो गई है। इसका वॉल्यूम आप देख सकते हैं कि बीट करने के बाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। जब बैटर लाइट और फ्लफ़ी हो जाए तब आप इसके अंदर शामिल कर दीजिए 1 चाय का चम्मच वनीला एसेंस और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसके बाद इस केक में हमें ज़रूरत है 3 अदद अंडों की। एक अंडा एक वक्त में डालिए और साथ ही 1 टेबल स्पून मैदे का शामिल कर दें और इसे बीट करें जब तक कि अंडा अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसके बाद हम इसमें दूसरा अंडा शामिल करेंगे और दूसरे अंडे के साथ भी दोबारा 1 टेबल स्पून मैदा, उसे अच्छी तरह से बीट करें और फिर थर्ड एग शामिल करने के बाद मैदे के साथ और दोबारा बीट कीजिए इतनी देर कि वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अंडे के साथ मैदे का 1 चम्मच डालने से उसमें फटा फटा सा टेक्सचर नहीं आता और वो क्रम्बल नहीं करता। जब तीनों अंडे शामिल हो जाएं तब आप इसे अच्छी तरह से बीट कर लीजिए तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि बैटर बहुत अच्छा फ्लफ़ी और लाइट हो जाए। इसके बाद रिमेनिंग जो हमारे पास मैदा बचा है उसे हम 2 बैचेस के अंदर इसमें शामिल करेंगे और इसे स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से फ़ोल्ड कर लीजिए। अगर आपको डाउट है कि आपका इसके अंदर कोई लम्प रह जाता है तो आप इसके अंदर बीटर चला सकते हैं। स्पंज केक बनाते वक्त इस बात का ध्यान रखना होता है कि मैदा शामिल करने के बाद आप बिल्कुल भी उसके अंदर बीटर यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन बटर केक्स के अंदर ये आसानी है कि आप मैदा शामिल करने के बाद भी इसमें बीटर चला सकते हैं, लेकिन स्लो स्पीड के ऊपर चलाइएगा ताकि बैटर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। मुझे केक का बैटर थोड़ा सा थिक लग रहा था, मे बी पॉसिबल कि बटर आज थोड़ा सा हार्ड था, इस वजह से मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून दूध का शामिल किया है। आप इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए दूध शामिल कर सकते हैं। इसके बाद मैंने इस मिक्सचर को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। अब एक बैटर में अगर आप चाहते हैं तो थोड़ा सा पिंच येलो फूड कलर का ऐड कर लीजिए और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। मैंने उसमें कुछ भी नहीं डाला और दूसरे मिक्सचर में मैं 2 टेबल स्पून कोको पाउडर का ऐड कर रही हूँ और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। और इसमें मैंने थोड़ा सा दूध शामिल किया है तकरीबन ½ टेबल स्पून के बराबर, ताकि कोको पाउडर ऐड करने की वजह से जो बैटर थोड़ा सा थिक हो गया था वो नॉर्मल हो जाए। आपको अंदाजे से इसमें मिल्क शामिल करना है ताकि आपको बैटर की कंसिस्टेंसी का अंदाज़ा हो जाए कि दोनों बैटर तकरीबन सेम कंसिस्टेंसी के होने चाहिए। इसके बाद मैं आज इसे लोफ टिन में प्रिपेयर कर रही हूँ, लेकिन आप इसे स्क्वायर टिन या राउंड केक पैन में भी बना सकते हैं। थोड़ा सा वाइट बैटर डालिए, थोड़ा ब्राउन बैटर डालिए, इसी तरह से अल्टरनेट करते हुए आप पूरे पैन को कवर कर लीजिए। मैंने यहाँ पर लेयरिंग के बीच में थोड़ा थोड़ा सा चॉकलेट सॉस ड्रिज़ल किया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हैं तो ऐड कीजिए, अदरवाइज़ आप इसे ओमिट कर सकते हैं। अब सेकंड लेयर लगाते वक्त जिस जगह आपने चॉकलेट मिक्सचर ऐड किया है उसके ऊपर वनीला और वनीला के ऊपर चॉकलेट मिक्सचर ऐड करते जाएं और इस तरह से अपना पूरा बैटर फिनिश कर लीजिए। इसी तरह से 2 टोन में आप ज़ेब्रा केक का भी पैटर्न दे सकते हैं। ज़ेब्रा केक ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप देख लीजिए कि उसमें किस तरह के पैटर्न को फॉलो किया गया है।
इसके अलावा मार्बल केक बनाने का एक और मेथड ये है कि आप केक पैन में सबसे नीचे फुल वनीला केक की लेयर लगा दीजिए और इसके ऊपर फुल आप चॉकलेट बैटर स्प्रेड कर दीजिए और इसके बाद किसी भी स्पून, नाइफ़ या फिर स्क्यूअर की हेल्प से आप इसके ऊपर पैटर्न बना दीजिए। मैंने यहाँ पर पैटर्न बनाने के लिए स्पून के बैग को यूज़ किया है। स्पून के बैग को बिल्कुल डीप पैन तक लेकर जाइए और इसके बाद आप इसे थोड़ा थोड़ा सा टर्न और कर्व करते हुए वनीला और चॉकलेट मिक्सचर को मिक्स कर लीजिए। ऊपर से अगर आप थोड़ा सा चॉकलेट सॉस ड्रिज़ल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसके बाद इसे मैंने 180 डिग्री के ऊपर तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए बेक कर लिया था। इसे चेक करने का तरीका भी वही है, आप इसके अंदर कोई भी टूथपिक या फिर नाइफ़ इंसर्ट करके चेक कर लीजिए। अगर वो क्लियर निकल आती है इसका मतलब है केक बिल्कुल डन है। केक पैन के अंदर 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। इसके बाद इसकी साइड्स को लूज़ करके इसे किसी वायर रैक पर निकालिए और ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। इसके बाद आप इसकी स्लाइसेस को कट कीजिए और फ्रेशली बेक्ड मार्बल केक को आप अपनी गर्मा गर्म चाय या कॉफ़ी के साथ एंजॉय कीजिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।